चलिए आज बात करते हैं सुनने की कला के बारे में, या यूं कहें सुनने की वास्तुकला के बारे में। एक कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ सुनना किसी भी टीम को बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर के इस पावरफुल कोट से। वो कहते हैं कि ये कहानी टीम वर्क की तो है, पर इस बारे में भी है कि तब क्या होता है जब टीम वर्क सिर्फ कागज पर रह जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट दिखने वाली टीम बिखर गई। तो सीन कुछ ऐसा है, एक क्लासरूम है। कुछ स्टूडेंट्स को एक बड़ा ही मुश्किल डिज़ाइन चैलेंज दिया गया है। उनसे कहा गया है कि सब मिलकर काम करें, अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन खोज कर लाएं। और ये टीम अरे कागज पर तो मतलब एकदम परफेक्ट थी। कोई एनालिसिस में ज़बरदस्त तो कोई अपनी क्रिएटिविटी के लिए फेमस। एक के पास टेस्टिंग की जिम्मेदारी थी तो दूसरा प्लानिंग का मास्टर था। सच में ऐसा लग रहा था कि ये टीम तो फेल हो ही नहीं सकती। पर जैसा कि होता है, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। और यहीं से इस परफेक्ट टीम का असली टेस्ट शुरू हुआ, जब उनके सहयोग की पहली बार परीक्षा हुई। तो हुआ ये कि प्रोजेक्ट की बिल्कुल शुरुआत में ही टीम के एक मेंबर को लगा कि डिजाइन की नींव में ही कुछ गड़बड़ है, एक बहुत बड़ी गड़बड़। उसने अपनी आवाज उठाई और इस पर बात करने के लिए कहा। तो सवाल उठता है कि इतनी जरूरी बात को अनसुना क्यों किया गया? वजह थी टीम का ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगा हमारी प्लानिंग तो सॉलिड है, इस पर डिस्कशन करने से तो बस टाइम वेस्ट होगा। वो जल्दी में थे और इसी जल्दबाजी ने एक जरूरी चेतावनी को नजरअंदाज करवा दी। तो बस उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया और टीम अपने काम में आगे बढ़ गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जानी बूझी नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी नाकामी जिसे टाला जा सकता था। हाँ, ऐसा नहीं कि टीम काम नहीं कर रही थी। प्रोटोटाइप बनते बनते जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थीं, उन्हें वो फटाफट ठीक भी कर रहे थे। पर ये सब ऊपर ऊपर से था। जो असली जड़ वाली प्रॉब्लम थी ना, उस पर किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। और फिर वो दिन आया फाइनल टेस्ट का, और नतीजा, प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? ये कोई अचानक हुई गड़बड़ी नहीं थी। प्रोजेक्ट ठीक उसी वजह से फेल हुआ जिसके बारे में पहले ही चिंता जताई गई थी। ये एक ऐसी नाकामी थी जिसका अंदाजा पहले से था। अब इतनी बड़ी नाकामी के बाद जाहिर है टीम को बैठना ही था। पर अब सवाल ये नहीं था कि क्या गलत हुआ, सवाल था ये सब हुआ ही क्यों। और जब उन्होंने सब कुछ दोबारा देखा, तब जाकर उन्हें अपनी गलती समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस आइडिया को उन्होंने बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया था, वो असल में गलत था ही नहीं, बस उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था। और यहीं पर उनके टीचर ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, कि ये फेलियर टेक्निकल नहीं था, ये कल्चरल था। मतलब टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो एक ऐसे कल्चर की, एक ऐसे माहौल की जहां हर आवाज को सुना जाता हो। और इसी नाकामी से एक बहुत बड़ा सबक निकल कर आया, एक ऐसा सिद्धांत जिसे सुनने की वास्तुकला या दी आर्किटेक्चर ऑफ लिसनिंग कहा गया। एक ऐसा आइडिया जो किसी भी टीम की किस्मत बदल सकता है। देखिए, डिजाइन थिंकिंग का पूरा खेल ही सुनने पर टिका है। इनोवेशन यानी कुछ नया, कुछ कमाल का तभी होता है जब अलग अलग सोच और विचारों का स्वागत होता है, जब उन्हें किनारे नहीं किया जाता। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। असली कोलैबोरेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब लोग एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएं। नहीं, इसका असली मतलब है कि हर किसी को सुना जाए, भले ही उसकी बात से सहमत हो या ना हो। सोचकर देखिए, हर आवाज अपने आप में एक नजरिया, एक इंसाइट लेकर आती है, और अगर हम एक को भी नजरअंदाज करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, अपनी टीम में, अपने ग्रुप में वो कौन सी कीमती आवाज है जिसे शायद अनसुना किया जा रहा है?